गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। सुप्रभातम। जैसे हम संस्कृत में व्याकरण विषय में हम अभी तक हमने जाना प्राथमिक ज्ञान के बाद हम शब्द रूप पे चल रहे थे, जिसमें हमने शब्द रूप पढ़े बालक शब्द, राम शब्द, ये हमारे अकारांत में। फिर हमने नपुंसकलिंग अकारांत पढ़ा। फिर हमने आकारांत पढ़े, जिसमें बालिका शब्द और लता शब्द थे। आज हम धातु रूप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़े थे? शब्द रूप। अब क्या पढ़ेंगे? धातु रूप। आपके लिए आकारांत तक फिलहाल आप इतना ही समझोगे, फिर आपको दोबारा इकारांत समझाया जाएगा शब्द रूप में। आज हम आते हैं धातु रूप में। ठीक है, जो हमने बताए थे संस्कृत में कितनी धातु होती है, कहा था ना, लकार कितने होते हैं, लकार के बारे में बताया था। तो इनके अनुसार ही क्या चलते हैं? धातु के रूप चलते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे पठ धातु। ये हमारी क्या है? धातु है पठ। ठीक है, पठ अर्थात पढ़ना। तो हम इस धातु रूप को पढ़ते हैं। ये चलता है पहले हमारा, जो मैंने कहा कि हमें 5 लकार मुख्य रूप से हमें 5 लकार आते हैं, जिसमें लट, लंग, लिट, लोट, विधिलिंग, ये आपको बताया गया था। अब जो हमारा धातु रूप है वो हम पहले पठ धातु, ये हमारा क्या है? धातु है। ठीक है, अब रूप कैसे चलते हैं धातु की वो आपको बताया जाएगा यहाँ पे। जैसे पठ पढ़ने के अर्थ में चलता है पठ धातु। ठीक है, लट लकार अर्थात वर्तमान काल, जो अभी है, अभी चल रहा है, वो क्या कहलाए? हमारा वर्तमान काल। ठीक है, लट लकार में पढ़ लेते हैं कैसे हम लट लकार धातु रूप पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो पठ धातु होगी हमारी पढ़ने के अर्थ में, और लट लकार हो गया। अब लट लकार वर्तमान काल अर्थात इस समय जो काल है वो क्या कहलाया? वर्तमान काल। आपको जब बेसिक ज्ञान दिया जा रहा था, प्राथमिक ज्ञान, उस समय आपको बताया था। ठीक है, तो लट लकार में जैसे चलता है प्रथम पुरुष, यहाँ हम लिखेंगे पुरुष। ठीक है, यह है प्रथम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक के लिए, दो के लिए और बहुत सारे के लिए। ठीक है, तो कैसे चलते हैं? जैसे पठ धातु है एक वचन में, प्रथम पुरुष में मैंने कहा था 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम और उत्तम। ये सब आपको प्राथमिक ज्ञान में बताए हैं। ठीक है, तो एक वचन जैसे पठति, फिर आएगा पठता, द्विवचन पठन्ति अर्थात एक पढ़ता, सौ पठति, वह। जो ये हमारा जो प्रथम पुरुष होता है, मैंने बताया था वो किसके लिए प्रयोग होता है? वह के लिए। ठीक है, किसी दूसरों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे सौ पठति, वह पढ़ता है, तव पठतः, वो 2 पढ़ते हैं, और वे सब पढ़ते हैं पठन्ति। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ धातु रूप समझना है कि किस प्रकार से हमारे धातु रूप चलते हैं। ठीक है, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसि, पठतः, पठत। पठामि, पठावः, पठामः अर्थात जो ये मध्यम पुरुष चलता है वो चलता है तुम के लिए। ठीक है, तुम, जैसे हम कहते हैं ना, तुम पढ़ो, तो तू पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ते हैं और तुम सब पढ़ते हैं। अब ये अपने लिए चलता है उत्तम पुरुष। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, हम 2 पढ़ते हैं और हम सब पढ़ते हैं। पठामा, अहम पठामि, आवाम पठामा और वयम पठामा। ठीक है, हम सब पढ़ते हैं। तो ऐसे ही चलेंगे। पहले आप धातु रूप को देख लीजिए, फिर आपको बताया जाएगा कि कैसे रूप को कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमें धातु जैसे लट लकार में पठ धातु आपको वर्तमान काल पूछ दिया, तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, ऐसे चलेंगे। फिर आता है हमारा लंग लकार, भूतकाल, जो बीत गया है, तो उसमें पठ धातु कैसे चलेंगे? प्रथम पुरुष में अपठत, अपठथाम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये हमारा भूतकाल जो बीत गया है। ठीक है, उस काल में चला, हमने पढ़ा, उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा। ठीक है, तुमने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा और तुम सब ने पढ़ा। हमने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा और हम सब ने पढ़ा। ये हमारा उत्तम पुरुष चला। ठीक है, प्रथम, मध्यम और उत्तम, इसी प्रकार पढ़ा मतलब पढ़ लिया है। कब पढ़ा? भूतकाल में, बीता हुआ काल। फिर आता है हमारा लिट लकार, जो मैंने कहा भविष्यत काल, अर्थात भविष्य में पढ़ेगा कल को।
ठीक है। तो प्रथम पुरुष में चलेगा पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत्, पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, वे दो पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। तू पढ़ेगा, तुम दोनों पढ़ेंगे, तुम सब पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, हम दो पढ़ेंगे और हम सब पढ़ेंगे। ये है हमारा 3 लकार लट, लंग और लिट। इसी प्रकार आप इसको क्या करोगे, कॉपी में लिखोगे जैसे आपको बताया। अब हमारा जो चौथा लकार होता है, मैंने बताया आपको, वो होता है हमारा लोट लकार, जो क्या कहा था मैंने, आज्ञार्थ के अर्थ में चलता है। जैसे हम किसी को आज्ञा देते हैं ना, पढ़ो, जाओ पढ़ो कहते हैं, तो उसी आज्ञा के अर्थ में चलता है हमारा लोट लकार। ठीक है, मैंने कहा जो 5 लकार होते हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, लकारों को, अपने धातु रूपों को पढ़ेंगे। लोट लकार में चलता है आज्ञा के अर्थ में, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। यहाँ कोई विसर्ग नहीं आएगा, ठीक है, हलित आएगा लेकिन विसर्ग नहीं आएगा। प्रथम पुरुष में पठतु, वह पढ़, जैसे आज्ञा देते हैं ना, वे दो पढ़ो कहते हैं ना, तुम लोग पढ़ो कह के, तो मध्यम पुरुष में तुम के लिए प्रयोग होगा, अपने लिए। ठीक है, तो ये चला हमारा आज्ञा के अर्थ में। फिर विधिलिंग जो चाहिए संभावना के अर्थ में, ठीक है, पढ़ना चाहिए, इसको कहते हैं खाना चाहिए कहते हैं ना, तो वो चलता हमारा विधिलिंग लकार, विधि नियंत्रण आदि के अर्थ में या संभावना के अर्थ में कह सकते हैं। ठीक है, वो है प्रथम पुरुष में पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयु पठे। ठीक है, इस प्रकार हमारे क्या चले, ये 5 लकार चले। पहला जो लकार था हमारा लट लकार, जिसमें पट धातु ऐसे चले। फिर लंग लकार, जिसमें पट धातु इस प्रकार चलेंगे। फिर लेट लकार, जिसमें पट धातु इस प्रकार चलेंगे। और फिर था लोट लकार, जो इस प्रकार से चलेंगे। और फिर था विधिलिंग लकार। इसी के अनुसार अगर हमें एक धातु रूप याद है पट धातु, तो हम गम धातु जाने के अर्थ में या खाने के अर्थ में हर जो धातु रूप चलते हैं, एक धातु रूप हमको पूरा याद है तो हम सारे के सारे धातु रूप उसी के अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, पट धातु। आपको फोटो दी जाएगी, आप इसे भी व्याकरण की कॉपी में करोगे जहाँ पे आपने लास्ट काम किया है। ठीक है।